क्या आप सबको पता है कि जो आप भक्ति करने जाते हो, तो उस भक्ति पर किस-किस चीज़ों का प्रभाव पड़ता है? नहीं पता है, तो आज ये वीडियो पूरा देख लेना और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि भक्ति की शुरुआत और उसके प्रभाव किस-किस प्रकार से पड़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर देते हैं। भक्ति की शुरुआत व्यक्ति के मन से होती है। इसका आधार ईश्वर के प्रति विश्वास, प्रेम और समर्पण है। इसे किसी विशेष विधि या स्थान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपने भीतर से उसे अपनाना और अनुभव करना ही भक्ति की शुरुआत है। भक्ति की शुरुआत करने के कुछ मैं आपको ऐसे सरल उपाय बता रहा हूँ, जो आपको अपने डेली लाइफ में यूज़ में लाने ही है। पहला श्रद्धा और विश्वास। सबसे पहले अपने मन में ईश्वर के प्रति एक विश्वास और श्रद्धा को दृढ़ करें। यानी कि किसी भी आप ईश्वर, किसी भी देवी, देवता, शक्ति किसी को भी आप मानते हो, तो उसके लिए पहले तो आपको अंदर से मन में फीलिंग बाहर लानी है। यानी कि अपने मंदिर अंदर जो मन है, उसमें वो फीलिंग आपको जगानी है। यह विश्वास रखें कि ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और कृपालु है। यानी कि ईश्वर ने हमें इधर भेजा तो है, पर कुछ करके तो भेजा होगा ना, इधर आने के लिए जो कुछ ला दिया है हमें। अभी जो हमें सुख-सुविधाएँ मिल रही है, आगे भी मिलती रहेगी, वैसा भी कुछ हमें विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। इसलिए रखो कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उससे आपकी भक्ति ज़्यादा खिलेगी। साधारण प्रार्थना से शुरुआत करें आप। रोज़ाना सुबह जब सूर्य उगे और जब सूर्य अथमता हो, उस टाइम आपको भगवान की उपासना या उसके जो हम डेली जो आरती करते हैं वो आपको करनी है। जिससे आपको भगवान के प्रति एक अलग भाव ही उत्पन्न हो जाएगा, जिससे आप सरलता से भक्ति मार्ग में जा सकते हैं। किसी भी देव देवता को पूजना या उसकी उपासना करना ही सच्ची भक्ति प्राप्त करा सकती है। नाम जप या स्मरण। आप जब सुबह और शाम जब आप किसी भी चीज यानी कि किसी भी देवता, देवी, शक्ति किसी का भी आप जो उपासना कर कर आप जब साइड में बैठो, तब उस शक्ति, देवी या देवी देवता किसी का भी नाम का आपको जाप करना है, जिससे उसकी शक्ति थोड़े अंश में आपके अंदर आए और भक्ति का प्रभाव देने की शुरुआत करे। और चौथा जो आता है, पवित्र ग्रंथ पढ़े। यानी कि हमारे हिंदू रीजन में तो बहुत सारे हैं, भगवत गीता है, रामायण है, कुछ और आदि जो लोग हैं उसने संतों ने लिखी हुई वाणी भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत प्राचीन ग्रंथ है हमारे। वैसे हम देखें, मेनली हम देखने के लिए जाए तो भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ मानी गई है हमारे धर्म में, क्योंकि भगवत गीता जो है वो सभी चीजों का सार हमें दे देती है। इसलिए आपको भक्ति की शुरुआत करनी हो तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा कि आप भगवत गीता का हर रोज एक एक श्लोक पढ़े और उसके अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। बाद में जो आता है, सत्संग और कीर्तन में भाग ले। यानी कि आपके घर के पास मंदिर तो होगे और नहीं है तो आपको जाना भी है। ना हो तो दूर किसी भी जगह पर जो मंदिर है उधर आपको जाना है। उधर हर देवी देवताओं के अलग अलग सत्संग हर दिन होते ही रहते हैं। तो हमें उस सत्संग में भाग लेना है, भगवान के कीर्तन करने हैं और भगवान को मनाने की कोशिश करनी है। भगवान के पास किसी भी आर्थिक लाभ के बारे में मत मांगिए। आप जब भगवान को माने तो उसके पास से भक्ति मांगे कि हमें भक्ति मिल जाए। बस उस प्रकार से आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी वाला जो है, बहुत 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 मुख्य माना गया है हमारे धर्म में, ध्यान। ध्यान क्या है? तो ऐसे ही बैठना, उसे ध्यान हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है जिसमें हमारा ध्यान ना हो। यानी कि हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, जो भी विचार आते हैं वो आने रहने देने का है आपको। एक जगह पर आपको स्थिर बैठ जाना है। आप उसमें ध्यान के समय नाम जप भी कर सकते हैं। नाम जप करने से आपको ध्यान लगने में बहुत सरलता होगी। इसलिए आप नाम जप कर सकते हैं ध्यान के समय। और ध्यान करने से आपको जो भक्ति का प्रभाव है, आपके जो हमारे संत ने जो हमें बोला है कि हमारे शरीर के आसपास सब ऑरा होते हैं, तो उसमें से ध्यान करने से नेगेटिव ऑरा दूर हो जाते हैं और पॉजिटिव ऑरा आने शुरू लगते हैं।
और आपको ध्यान करने से, ये मेरा पर्सनल अनुभव आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ध्यान करोगे तब आपसे आपके पास जो वो खराब संग, खराब लत होगी वो दूर होने लगेगी। यानी कि आप किसी खराब व्यक्ति के पास आप जा रहे हो, तो उसके साथ आप रहना कम कर दोगे, नहीं मज़ा आएगा आपको। जो भक्ति कर रहा है, वैसा सब कुछ कर रहा है, उसके पास आपको ज़्यादा अटैचमेंट होगा। ये एक भक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव है, जिससे हमारे संतों ने भी कहा है, जिसके साथ खाओगे, सोओगे, वैसा ही आप बनोगे। तो अभी हम कहते हैं कि भक्ति क्या है, उसका हम सरलता से कुछ बात कर देते हैं। भक्ति का अर्थ है ईश्वर या किसी आदि शक्ति के प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। ये व्यक्ति और ईश्वर के बीच एक आध्यात्मिक संबंध है, जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार को त्यागपूर्ण रूप में ईश्वर पर निर्भर हो जाता है। भक्ति का मूल उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के एकत्व को प्राप्त करना है। भक्ति आत्मा को शुद्ध करती है और ये जीवन के दुखों का सहन करने की शक्ति हमें देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि संत महात्मा को कोई भी टेंशन नहीं होती है। वो अपने जीवन में एक अलग प्रकार की सहन शक्ति बना लेते हैं, जिससे वो भक्ति कर पाए। भक्ति से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतोष मिलता है। ये जो सब बता रहा हूँ मेरे पर्सनल अनुभव से ही मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप इजीली अपने डेली रूटीन में ला सको। अभी जो है भक्ति, हम जो भक्ति करते हैं उसमें हमारा परिवार का किस किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, वो आज में मुख्य टॉपिक जो है हमारा वही है कि भक्ति का प्रभाव हमारे घर के सदस्यों का हम पर कैसा पड़ता है। यदि परिवार में धार्मिक परंपरा का पालन किया जाता है और बच्चों को भक्ति की शिक्षा दी जाती है, तो यह उनके जीवन में भक्ति का बीज बोने का सहायक होता है। अब मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता देता हूँ। किसी भी व्यक्ति, आप जब आपके घर में जो बच्चा हो या बच्चा 5 साल, 3 साल या अभी छोटा हो, तो उसे ज्यादा से ज्यादा हमारे जो ग्रंथ है उसके कुछ दो चार लाइन्स, दो चार पेजेस वैसे आप पढ़कर उसे सुनाओ, जिससे वो बचपन से ही भक्ति कर सके। बचपन से भक्ति करेगा तो वो उसका उसका पूरा जीवन सफल हो जाएगा, इधर आना पूरा सफल हो जाएगा। और बच्चों को भक्ति में लगाने का मुख्य कारण जो है, वो दूसरी बार उसको जन्म ना लेना पड़े इस धरती पर, वही मुख्य कारण है। फिर माता पिता का आचरण करना है। माता पिता का व्यवहार बच्चों पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि माता पिता में भक्ति रुचि रखते हैं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो बच्चे भी अपनाने की संभावना रख सकते हैं। यानी कि आपके सामने दो परिवार हो, एक परिवार में कुछ भक्ति के बारे में बात नहीं होती और दूसरे परिवार में कोई निश्चित समय पर सब एक जगह पर खड़े होकर भक्ति के बारे में बात करते हैं, तो जो पहला जो परिवार था उसके बच्चे भक्ति में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उसको घर में से प्रभाव ही नहीं मिल रहा है कि भाई भक्ति करने से हमें ये होता है। और दूसरी तरफ दूसरा परिवार है जिसमें बचपन से ही भक्ति के बारे में सिखाया गया है, तो वो बच्चा भक्ति आगे जा कर सकता है। संस्कार और शिक्षा। बचपन में मिले संस्कार और शिक्षा व्यक्ति के भक्ति भाव को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका बजाती है। यदि घर में भक्ति से जुड़ी कहानियां, भजन या पूजा अर्चना की परंपरा है, तो यह व्यक्ति को भगवान की ओर प्रेरित करता है। यानी कि आप जो भक्ति के बारे में संस्कार और उसकी शिक्षा देना है, मुख्यत्वे परिवार के तरफ से ही देनी चाहिए। परिवार में कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसको सहायक बनो, ना कि उसके विरुद्ध में जाओ आप। कैसे भी भक्ति कर रहा है, वो भक्ति कर रहा है, बस उतना महत्व का है। तो आखिर में मैं एक ही बताने बात वाला हूँ कि आप किसी भी प्रकार की भक्ति करने की शुरुआत करें, आप किसी को सहायक ना बने तो कोई बात नहीं, उसको दखलगिरी उसके जीवन में मत करना। तो सभी लोगों ने आज का वीडियो देख लिया। तो आपने कुंडलिनी के बारे में कुछ जानना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है,